नमस्कार दोस्तों, EM टेक चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाला है किस एसी बेहतर है, नॉर्मल एसी या इन्वर्टर एसी ना मतलब इन्वर्टर एसी बेहतर है या नॉन इन्वर्टर एसी बेहतर है। इस विषय के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करें। इस वीडियो में मैं इस दोनों का बीच में डिफरेंसेस मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक कमर्शियल कैटेगरी में और एक टेक्निकल कैटेगरी में। मतलब टेक्निकल कैटेगरी मतलब क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी है इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी के बारे में, उस टेक्नोलॉजी के बारे में हम अभी उसमें बात करेंगे। और कमर्शियल एस्पेक्ट में आम आदमी के नज़रिए से हम बात करेंगे, जो आदमी वो एसी को खरीदता है उसको नज़र में हम वो भी बात करेंगे। ठीक है, पहले हम बात करेंगे टेक्निकल एस्पेक्ट्स में। टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या है, नॉन इन्वर्टर एसी और इन्वर्टर एसी में बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है कि उसका कंप्रेसर ही है। नॉन इन्वर्टर एसी में फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर होता है या इन्वर्टर एसी में वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर होता है। नॉन इन्वर्टर एसी में फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर होता है, मतलब उस एक स्पीड में वो चलेगा नहीं चलेगा जीरो। अगर चालू होगा तो फुल स्पीड में ही चालू होगा, उसके बीच में कोई और स्पीड रेगुलेशन पॉसिबल नहीं है। और इन्वर्टर एसी में वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर है, वो लोड को कितना लोड चाहिए उसको हिसाब से वो स्पीड ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा, और वही इन्वर्टर एसी है, उसमें वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर हम यूज़ होता है। इसको हम एक सिचुएशन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, हमको मान लीजिए हमको एक कमरा है, उस कमरे का सराउंडिंग टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, हमको उसको 25 डिग्री सेल्सियस को कूल करना है। इस काम के लिए कंप्रेसर अगर 1200 RPM में चलेगा तो वो ही काफ़ी है। अगर कंप्रेसर का मान लीजिए फुल स्पीड 4500 RPM। ठीक है, इस चीज़ में नॉन इन्वर्टर एसी कैसे काम करेगा और इन्वर्टर एसी कैसे काम करेगा उसके बारे में हम अभी देखेंगे। पहला नॉन इन्वर्टर एसी क्या करेगा, ऐसे मैं पहले ही बोला वो फुल एक स्पीड है उसमें। अगर आप ऑन करेंगे तो फुल स्पीड चलेगा, आपको 1200 RPM चाहे काफ़ी है तो भी वो नहीं, ऐसे नहीं होगा। वो जीरो से फुल स्पीड जाएगा 4500 RPM। उधर से हमको सेट टेम्परेचर क्या करना है 25 डिग्री सेल्सियस, वो क्या करेगा, वो उसको आसपास जाएगा, मतलब 23 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। उसके बाद वो बंद होगा, कंप्रेसर उधर बंद होगा। और धीरे धीरे कब गर्मी आता है, वो टेम्परेचर ज़्यादा आएगा, उस समय टेम्परेचर ज़्यादा आके 27 डिग्री सेल्सियस को आने के बाद कंप्रेसर फिर ऑन होगा। इस साइकिल कंटिन्यूसली चलेगा। 27 डिग्री आएगा तो कंप्रेसर चालू होगा, 23 डिग्री सेल्सियस आने के बाद वो बंद होगा, फिर 27 डिग्री सेल्सियस कब आ रहा है उस समय वो फिर ऑन होगा। ऐसे ही चलेगा इस नॉन इन्वर्टर एसी में पूरा प्रोसेस को। इन्वर्टर एसी क्या करेगा, वो सिर्फ 1200 RPM में ही चलेगा। वो 25 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करके वो 1200 RPM में ही चलेगा। इसके अलावा कोई और ज़्यादा RPM वो नहीं ले लेगा। इसमें क्या होती है, हमको 4500 RPM मैक्सिमम स्पीड है, मगर ये 1200 RPM में ही चलता है। मतलब क्या है, कंप्रेसर ऑफ लोड में ही चलता है, इसलिए करंट कंजप्शन इसमें कम है। नॉन इन्वर्टर एसी में क्या होगा, बार बार वो फुल स्पीड चलेगा बंद होगा, फुल स्पीड चलेगा बंद होगा, फुल स्पीड चलेगा बंद होगा। ऐसे होने के समय क्या होगा, जो मोटर स्टार्टिंग टाइम में 2.5 टाइम्स रेटेड करंट वो ले लेगा। मान लीजिए अगर मेरा पास एक मोटर है, वो 5 एम्प्स ले रहा है, तो वो अब ऑन करने के समय क्या होगा, 2.5 × 5 टाइम्स करंट वो ले लेगा। वो इस प्रॉब्लम इन्वर्टर एसी में नहीं है। ये स्टार्टिंग करंट नॉन इन्वर्टर एसी में है, स्टार्टिंग जब स्टार्ट हो रहा है उस समय स्टार्टिंग करंट ले लेगा, इसलिए उसमें पावर कंजम्पशन ज़्यादा ही होगा। नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर कंट्रोल उतना अच्छा नहीं है नॉन इन्वर्टर एसी में। नॉन इन्वर्टर एसी में वो बेसिक थर्मोस्टेट सर्किट्स ही वो यूज़ कर रहा है, उतना हाई फेज सर्किट्स नहीं है उसमें, इसलिए उसका टेम्परेचर हम नहीं बोल सकता है वो एक्यूरेटी है। अगर आप 25 डिग्री सेट करेगा तो 25 डिग्री रहेगा, ऐसे हम बोल नहीं सकते हैं इस नॉन इन्वर्टर एसी के बारे में। इन्वर्टर एसी अगर नॉन इन्वर्टर एसी कंपेयर करने के समय इन्वर्टर एसी में वो टेम्परेचर कंट्रोल अच्छा है, क्योंकि उसमें एडवांस सेंसर यूज़ करता है। वो सेंसर फीडबैक देता है इन्वर्टर सर्किट बोर्ड को, वो इन्वर्टर सर्किट बोर्ड वो फीडबैक लेके उसके हिसाब से वो कंप्रेसर को चलता है। इसलिए इन्वर्टर एसी में टेम्परेचर कंट्रोल अच्छा ही है नॉन इन्वर्टर एसी को कंपेयर करने के समय। नेक्स्ट ये पावर फ्लो डायग्राम है। नॉन इन्वर्टर एसी के क्या होगा, तो कंप्रेसर है, वो कंप्रेसर को ईबी मीन्स उधर से स्टेबलाइजर है तो स्टेबलाइजर से सीधे कंप्रेसर को पहुंचेगा 230 वोल्ट एसी सप्लाई। इसमें प्रोसेस कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट जो सप्लाई आता है वो कंप्रेसर को चलता है। मगर इन्वर्टर एसी में क्या होता है, इन्वर्टर एसी में दो बोर्ड है अंदर, वो क्या करेगा, पहले हम 230 वोल्ट एसी सप्लाई दे देगा, वो
किधर जाएगा, वो इन्वर्टर बोर्ड को अंदर जाएगा। इन्वर्टर बोर्ड में अंदर दो पार्ट होगा, एक रेक्टिफायर है और एक इन्वर्टर। रेक्टिफायर क्या करेगा, आने वाला एसी सप्लाई को वो रेक्टिफाई करके डीसी सप्लाई कन्वर्ट करेगा। उस डीसी सप्लाई को इन्वर्टर फिर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई ऐसे चेंज करके उसके बाद ही वो कंप्रेसर को दे देगा। नॉन इन्वर्टर एसी में जो करंट हम सप्लाई देता है वो सीधे कंप्रेसर को पहुंचेगा, मगर इन्वर्टर इसमें ऐसे नहीं होगा। पहले आप सप्लाई दे देंगे तो वो डीसी चेंज होगा, डीसी के बाद फिर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई होगा, उसके बाद ही वो कंप्रेसर को चलेगा। इसका नॉन इन्वर्टर एसी और इन्वर्टर एसी का वेवफॉर्म हम अभी देखेंगे। नॉन इन्वर्टर का एसी का वेवफॉर्म ही है। अगर मान लीजिए इधर 30 डिग्री सेल्सियस है, रूम टेम्परेचर है, मैं कंप्रेसर ऑन कर दिया, उसको क्या होगा, तुरंत चालू होगा और तेज से हो जाएगा 23 डिग्री सेल्सियस तक। 23 डिग्री सेल्सियस आने के बाद वो कंप्रेसर बंद होगा। बंद होने के बाद क्या होगा, वो टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ेगा। वो जब 27 डिग्री सेल्सियस को पहुंचता है उसको में फिर कंप्रेसर चालू होगा और वो 23 डिग्री सेल्सियस जाने के बाद वो कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। ऐसा ही प्रोसेस कंटिन्यूस चलता है। इन्वर्टर एसी में क्या होता है, इन्वर्टर एसी में वो 25 डिग्री सेल्सियस हम बोलेंगे तो वो सिर्फ वो 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही वो चलता है। उसका बहुत वेरिएशंस नहीं है, वो 25 आसपास ही चलता है। 25 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस को आसपास ही रहेगा। यही इन्वर्टर एसी का वेव फॉर्म है। ये आप चेक कर सकते हैं, ये नॉन इन्वर्टर एसी का वेव फॉर्म है और ये इन्वर्टर एसी का वेव फॉर्म है। देखिए नॉन इन्वर्टर एसी में कितना वेरिएशंस है, मगर इन्वर्टर एसी में उतना वेरिएशन नहीं है। वो 25 डिग्री हम सेट करें तो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही वो चलता है। अभी ये कंप्रेसर नॉन इन्वर्टर एसी में करंट कैसे होता है वो भी हम चेक करेंगे। यही है सर्किट। कंप्रेसर आने के जीरो करंट पहले जीरो है, कंप्रेसर ऑफ होने के समय, उसके बाद मैं चालू कर दिया, उस समय क्या होगा, धीरे वो पहुंचेगा मैक्सिमम करंट तक। जब मैक्सिमम करंट आने के बाद क्या होगा, कंटिन्यूस वो मैक्सिमम करंट में ही चलेगा। जब वो टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस अचीव किया उस समय क्या होगा, कंप्रेसर बंद होगा। कंप्रेसर बंद होने के बाद वो क्या होगा, करंट वापस आएगा जीरो को। उसके बाद जब कंप्रेसर ऑन होता है उस समय क्या करेगा, जीरो से मैक्सिमम करंट जाएगा, ऐसे ही चलेगा, जीरो मैक्सिमम करंट, जीरो मैक्सिमम करंट, ऐसे ही चलता है। ये मैक्सिमम करंट लेने के बाद ही मैं बोला था, स्टार्टिंग टाइम में ही मैं बोला वो 2.5 टाइम्स ज़्यादा करंट ले लेगा। ठीक है, और अभी हम बात किया उसका टेक्निकल एस्पेक्ट्स में, और वेव फॉर्म में भी हम देखा इन्वर्टर एसी का वेव फॉर्म कैसे है, नॉन इन्वर्टर एसी का वेव फॉर्म कैसे है वो भी देखा, और करंट पैटर्न नॉन इन्वर्टर एसी का कैसे होगा वो भी हम देखा। अभी आम आदमी के नज़रिए से हम बात करेंगे। ठीक है, कमर्शियल एस्पेक्ट्स में मैं बात करूंगा। अभी नॉन इन्वर्टर एसी सस्ता है, इन्वर्टर एसी कंपेयर करने के समय नॉन इन्वर्टर एसी सस्ता है, क्योंकि उसमें एक ही एक स्पीड कंप्रेसर, फिक्सड स्पीड कंप्रेसर है और फीडबैक डिवाइसेस भी बहुत सिंपल ही है। इन्वर्टर एसी में वो महंगा है नॉन इन्वर्टर एसी कंपेयर करने के समय, क्योंकि उसमें वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर आता है, मल्टी स्पीड कंप्रेसर है वो वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर है, और इन्वर्टर सर्किट्स भी है और एडवांस सेंसर्स ही है। इसके कारण इन्वर्टर एसी महंगा है। नेक्स्ट, नॉन इन्वर्टर एसी में क्या होती है, एक ही एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होती है, वो भी इंडोर में ही है, इसलिए वो सर्किट उसका इंडोर वो पीसीबी बोर्ड, जो पीसीबी बोर्ड इंडोर यूनिट में है वो भी सर्किट भी बहुत सिंपल है। मगर इन्वर्टर एसी में क्या होता है, दो पीसीबी बोर्ड है, एक बोर्ड इंडोर यूनिट में होगा और एक बोर्ड आउटडोर यूनिट में होगा। ये बोर्ड्स बहुत महंगा है और इसमें कॉम्प्लेक्स सर्किट भी है, बहुत कॉम्प्लेक्स है वो सर्किटरी। नेक्स्ट, नॉन इन्वर्टर एसी का मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है। इसमें मेजर प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं, वो कूलिंग नहीं आएगा, वही प्रॉब्लम है। वो क्या होगा, या रेफ्रिजरेंट कम होगा या रेफ्रिजरेंट पूरा खाली हो जाएगा, इसलिए रेफ्रिजरेंट टॉप अप करना, वही मैक्सिमम प्रॉब्लम आ जाएगा हमको नॉन इन्वर्टर एसी के बारे में। इन्वर्टर एसी में क्या होगा, इसके अलावा वो लो कूलिंग और लेस कूलिंग, उसके अलावा क्या हो सकता है, अगर लो वोल्टेज हो या सडन चेंज इन वोल्टेज हो, क्या करेगा, वो पीसीबी बोर्ड फेलियर हो सकता है। अगर वो पीसीबी बोर्ड फेलियर होगा तो वो बहुत दिक्कत है हमको, और वो पीसीबी बोर्ड वोल्टेज सर्जेस को बहुत सेंसिटिव है। नेक्स्ट, नॉन इन्वर्टर एसी में मेजर पार्ट क्या होता है, वो कंप्रेसर ही होता है। वो कंप्रेसर को भी फैक्ट्री 5 ईयर्स वारंटी देता है। मगर इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर के अलावा पीसीबी बोर्ड्स भी बहुत सेंसिटिव पार्ट है। दो पीसीबी बोर्ड है हमारा इन्वर्टर एसी में, याद में रखिए। एक आउटडोर बोर्ड लगभग आएगा 15,000 रुपये का, और इंडोर बोर्ड आएगा 9,000 रुपये का। ये मैं सिर्फ अप्रॉक्सीमेट बोलता हूँ, और ये पीसीबी बोर्ड उतना रेट है, और ये 1 साल के ही वारंटी दे देगा। सभी कंपनी कंप्रेसर को 5 साल वारंटी देगा, मगर पीसीबी बोर्ड को 1 साल वारंटी देगा, वो भी आप ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट,
नॉन इन्वर्टर जो प्रॉब्लम आता है वो आम टेक्नीशियन भी, एसी टेक्नीशियन भी वो सर्विस कर सकते हैं। जो एसी टेक्नीशियन है हमारे पास घर के पास है वो भी इस नॉन इन्वर्टर में आने वाला प्रॉब्लम 90% प्रॉब्लम, 90-95% प्रॉब्लम ये नॉर्मल एसी टेक्नीशियन भी सॉल्व कर सकता है। मगर इन्वर्टर में क्या होता है, इन्वर्टर एसी में बहुत स्किल्ड ऑपरेटर चाहिए, स्किल्ड एसी टेक्नीशियंस चाहिए। और हमको क्या करना है, हमको कोई और रास्ता नहीं है, हम वो ऑथराइज्ड डीलर के पास ही जाना है। क्योंकि अगर कूलिंग कम हो या कूलिंग नहीं आता है तो या आउटडोर नहीं चलता है तो उसको बहुत रीजंस हो सकता है। वो इन्वर्टर बोर्ड है उसमें, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में, इसलिए उसको बहुत रीजंस भी हो सकता है। इसलिए हमको स्किल्ड एसी टेक्नीशियन ही चाहिए उसको, और हमको कोई और रास्ता नहीं है, वो ऑथराइज्ड डीलर के पास ही हम जाना चाहिए। मैं इधर से मैं ख़त्म करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मत भूलिए बेल बटन को दबाने के लिए। वो बेल बटन दबाने के समय एक ऑप्शन आएगा, उसमें ऑल आप सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जो नया वीडियोस मैं पोस्ट कर रहा हूँ वो आपको तुरंत मिलेगा। धन्यवाद फ्रेंड।